हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वो दो होंगे। बेसिकली पहला है कि अगर हमें एक लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज वायर दिया गया है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम निकालना चाहें तो कितनी आएगी, और अगर स्फेरिकल सेल हमें दे रखी है उसके वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे निकालेंगे। उसके बाद अगर लगा कि वीडियो थोड़ी लंबी नहीं है, टाइम है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगर टाइम मिलता है इसी में कि अगर हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर दिया गया है जो नॉन कंडक्टिंग है तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। जो वायर है वो हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यहाँ पर लिख देते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक वायर है यहाँ पर और ये इस तरीके से हमें दिया गया है। इसके जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है हम लैम्डा मान लेते हैं। ठीक है, तो हम काम करते हैं कि जो हमारा ये वायर है इससे सेपरेशन आर पर एक पॉइंट पी दिया गया है और इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि हम सिंपली एक छोटा सा एलिमेंट लें, उसकी वजह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो इसको हम इंटीग्रेट कर दें। जैसा कि मैंने आपको रिंग के लिए बताया था कि रिंग के केस में जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे सेम उसी तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरा मेथड यूज करना चाहें और सिंपली अगर हम इसको करना चाहें तो हम यूज करते हैं गॉस थ्योरम। तो इसके लिए हम करते क्या है कि जो हमारा ये रेडियस आर है तो इसी रेडियस आर का हम एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इसके दोनों तरफ, इसके तरफ चारों, और ये हमने एक सिलेंडर बना लिया है और जो ये सिलेंडर है सिलेंडर की जो रेडियस है वो हमारी आर है। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा ये सिलेंडर बना है इस पे हमें 3 सरफेस मिलेंगे। एक सरफेस हो जाएगा हमारा ये S1, एक सरफेस हो जाएगा नीचे S2 और एक सरफेस हो जाएगा S3। S3 मतलब कर्व सरफेस। तो ये हमें पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, उससे पहले हम एक चीज और मान लेते हैं कि जो ये सिलेंडर है इसकी जो हाइट है वो हम मान लेते हैं L है, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं थोड़ी इजी हो जाएगा। तो अब अगर हम बात करें टोटल फ्लक्स की तो वो हमें फ्लक्स निकालना है पहले S1 से होना चाहिए, फ्लक्स S2 सरफेस का होगा जो वो पता होना चाहिए, और S3 सरफेस का होगा वो हमें पता होना चाहिए, और वो इक्वल हो जाएगा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज बराबर हो जाएगा लैम्डा इनटू एल, क्योंकि लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है और एल उसकी लेंथ है। हमने सिलेंडर एज्यूम किया है तो इस क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे ऐसे रख देंगे। लेकिन बात करते हैं पहले क्यू फाई S1 की, तो फाई S1 जीरो हो जाएगा और फाई S2 की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। क्यों होगी वो देखते हैं अभी। तो हमें पता है कि जब हम पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जो इसका एरिया वेक्टर है S1 का वो इधर की तरफ होगा, मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर है। और हमें पता है कि फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा होता है, क्योंकि जो हमने पढ़ा है फाई बराबर होता है ई एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 होगी तो वो हमारा जीरो हो जाएगा। और यही सेम केस हम बात करेंगे S2 के लिए, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पर परपेंडिकुलर होगा, तो इस वजह से जो हमारा S2 का जो फ्लक्स है वो भी हमारा जीरो हो जाएगा। लेकिन हम बात करें अगर हम S3 की तो जो हमारा एरिया वेक्टर है और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से जो हमारा फाई S3 है वो हो जाएगा हमारा E इंटू डी एस इंटीग्रेशन कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी हमारी जीरो, तो ये हो जाएगा ई डी एस सिंपली। अब हमें जो यहाँ पर निकालना है वो है हमारा ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। डीएस को हम निकाल सकते हैं और ये हमारा फाई के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारी फाई की वैल्यू है वो हमारी फाई S3 के इक्वल हो जाएगी, और ये हो जाएगी हमारी ई डी एस, और ये हो जाएगी लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो
अभी हमें करना क्या है कि जो हमारी ये फाइनल इक्वेशन बनी है ये वाली, इसको हमें यूज करके e की वैल्यू निकालनी है। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करना चाहें से तो ये हो जाएगा e, और ds को हम इंटीग्रेशन में लिख करके अगर एरियल निकालें तो ये जाएगा 2 पाई r इंटू एल इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा ये L है, L से L कट जाएगा तो जो हमारी वैल्यू बचेगी E की वो हो जाएगी फिर हमारी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो जो हमारी ये वैल्यू आई है E की, ये होती है हमारी फाइनल वैल्यू। तो आई होप कितना तो समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से निकाला है। बस केवल हमें जो करना है वो ये है कि जो हमें वायर दिया गया उसके चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल रीजन क्रिएट कर लेना। और एक चीज याद रखने वाली बात ये है कि जो हमने रीजन कंस्ट्रक्ट किया है इसको नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जो हमारा होता है वो सिमेट्रिकल होता है, ये बात हमें याद रखनी है। अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो हमारी कुछ डिफरेंट है, जो हमें रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल पाएगी या फिर हमारा गॉस लॉ काम नहीं करेगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल के बारे में कि हमें सेल दी गई है उसकी वजह से हम कैसे निकालेंगे। तो ये हमारी सेल है, तो सेल में ये हमने मान लिया कि एक सेल हो गई इस तरीके से, इसकी हम रेडियस मान लेते हैं, ये हम कैपिटल R है, और यहाँ पे हम 3 पॉइंट मान लेते हैं। एक हो गया पॉइंट P, यहाँ पर हो गया ये पॉइंट Q, और यहाँ पर हो गया पॉइंट ये S। और इस तरीके से जो हमारा पॉइंट P है इसकी रेडियस हमारी R है, सरफेस की रेडियस हमें कैपिटल R पता ही है, और जो इसकी इनसाइड है इनसाइड इसकी रेडियस मान लेते हैं R1 फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो अब हमें इस पे एक्सटर्नल पॉइंट को थोड़ा पास में ले आते हैं, क्योंकि सरफेस क्रिएट करने के लिए हमें इतना मतलब स्पेस नहीं मिल पाएगा, तो मैं इसे थोड़ा पास में ले आया हूँ। तो अगर हम बात करें आउटसाइड द स्फीयर तो हम इसमें मान लेते हैं इस पर टोटल चार्ज है वो हमारा Q है। पहले हम निकाल लेते हैं आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड पॉइंट जो हमारा P है उस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो कितनी हमें मिलेगी। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए हमें एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट करना है, और वो इस तरीके से कि जो हमारा स्फीयर है उसकी जो रेडियस है वो हमारी एक स्मॉल r के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर उसे हमारा वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी, एरिया वेक्टर हमारा सेम इसी डायरेक्शन में है, ds वेक्टर जो हम यहाँ पर मानेंगे एज्यूम करेंगे छोटा सा। तो जैसे हमने पहले किया है सेम वही अगर हम यहाँ पे यूज करें तो जो हमारा फ्लक्स की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी E इंटू एस, और s हमारा कुछ नहीं मतलब ds का इंटीग्रेशन, और ds को इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा ds इंटीग्रेशन हमें मिलेगा 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि जो उसका जो रेडियस है हमारी जिस सरफेस के लिए हम निकाल रहे हैं वो हमारी रेडियस r है, तो इसीलिए 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक तो जो हमारा फ्लक्स मिलेगा वो हो जाएगा हमारा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। सिंपल ये क्वेश्चन नंबर 1। और एक क्वेश्चन हमारी ये कहती है हमारी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा, और Q हमारा जो चार्ज है हमारा कैपिटल Q है, तो स्मॉल q को रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल Q से। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये हो जाएगी E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगी E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर हमें आउटसाइड निकालनी है तो जो हमारा जो सेल है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है, क्योंकि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, यही तो हमारा पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है। अब मान लो तो ये हमारा आउटसाइड है, तो हम एक काम और कर देते हैं, इसको EO लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे। और जो हमारा ये वाला मेथड है जो हमने यहाँ पे यूज किया है फाई ds और ds के लिए 4 पाई r स्क्वायर, तो ये हमें यूज करना ही करना है। आई होप कि मतलब आगे आप लोग याद रखेंगे। तो मैं इसे अगर सिंपली लिखना चाहूँ तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ पहले। तो अब इसके लिए हम बात करें ऑन द सरफेस, तो ऑन द सरफेस की अगर हम बात करें तो सेम वही काम होगा हमारा। तो फाई की वैल्यू तो हो जाएगी हमारी 4 पाई
इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि जो सरफेस एरिया हो तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के लिए ई एस मान लेते हैं, और जो हमारा फाई हम निकालेंगे गॉस थ्योरम से, हो जाएगी क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से हम दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो ई एस की वैल्यू हमारी आ जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये हमारी सिंपल हो गई है। लेकिन अगर बात करें अगर हम इनसाइड द सेल की, तो कितना आएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। 0 क्यों आएगी, क्योंकि जो हमारी सेल है, सेल के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा चार्ज है, कंडक्टिंग सेल है, तो चार्ज उसके सरफेस पर लाई करेगा, इनसाइड लाई नहीं करता है। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हमारी 0 हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज आपको बताई, जो अगर हमारा कंडक्टर है, कंडक्टिंग सेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, क्योंकि जो टोटल चार्ज है उसके सरफेस पर लाई करेगा, इनसाइड लाई नहीं करेगा। ये आप लोगों को याद रखनी है। बाकी हम कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कैपेसिटर में, तो वहां पर हम इसे यूज करेंगे। ये बहुत ही एक जो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, बहुत ही कंसेप्ट की तरह यूज करते हैं, और उन्हीं का यूज करके हम जो बड़े बड़े क्वेश्चन हमें देखने में पढ़ने में बहुत ज्यादा बड़े लगते हैं कि इनको करने पता नहीं क्या होगा, तो उनके आंसर इजीली हम इन चीजों से हम बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि कंडक्टिंग स्फीयरिकल सेल दे रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, और उसके बाद बात करेंगे उसमें कि अगर थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।